जब लोगों ने हमको मौका दे दिया, नरेंद्र मोदी जी को भारी वोटों से मतलब 282 सीटों से 2014 में मतलब सत्ता में बिठाया, 2019 में 303 में सत्ता में बिठाया, अभी 2024 में 404 में सत्ता में बिठाएगी। अपोजिशन नहीं है तगड़ा। थैंक यू। अपोजिशन नहीं है तगड़ा, इसीलिए हो रहा है झगड़ा। थैंक यू। और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। रामदास अठावले जी। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यहाँ सभी पार्टी के लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं और मैं भी, मेरी पार्टी जो आरपीआई है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है, इस पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण का सपोर्ट करने के लिए, ये अभिभाषण देश के विकास के लिए ये अभिभाषण है, समाज को जोड़ने के लिए भाषण है, सभी पार्टियों को साथ लेकर देश का विकास करने के लिए भाषण है। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियां होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक है। इसी तरह की भूमिका अभी यहाँ आनंद शर्मा जी ने रखी है, वो कांग्रेस के नेता है। मैं भी कांग्रेस के पार्टी के साथ कई साल में रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी का भी मुझे अनुभव है। अभी बीजेपी का भी मुझे अभी अनुभव है। उन्होंने गुलबर्गा में एक बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर भी खड़ा किया है, उनके बारे में हमको आदर है और इसीलिए मतलब उनको जब मौका मिला था तब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया, इसलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया। मतलब आपने भी छोड़ना चाहिए, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम सब जो लोग हैं, आनंद शर्मा जी ने अभिभाषण पर बोलते बताया है कि भाई देश सबका है और भारत देश सबका है, तो भारत देश के सभी लोगों ने एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का तो कहना था कि देश में तो दो ही पार्टी होनी चाहिए, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। मतलब बाबा साहब के टाइम पर उन्होंने कोशिश की थी, मतलब दो ही पार्टी होनी चाहिए। लेकिन ठीक बात है, अभी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने भी काम किया है, लेकिन जो अधूरा काम था वो काम हमने पूरा किया। जब लोगों ने हमको मौका दे दिया, नरेंद्र मोदी जी को भारी वोटों से मतलब 282 सीटों से 2014 में मतलब सत्ता में बिठाया, 2019 में 303 में सत्ता में बिठाया, अभी 2024 में 404 में सत्ता में बिठाएगी। मतलब ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। जिस तरह हमारा आंकड़ा बढ़ता जाएगा वैसा तुम्हारा आंकड़ा कम होता जाएगा। और इसीलिए ठीक बात है। तो लोकतंत्र में जो भी है, मतलब जो समाज जो है, लोग जो है ये जो करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है खाली, ये तो खाली राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है, ये तो मोदी जी के सरकार के विकास का अरसा है। ये तो मोदी जी के विकास का अरसा है, उसमें अनेक योजनाओं का बारिश बरसा है। हरियाणा में तो सिरसा है, हरियाणा में तो सिरसा है, आदिवासी का नेता मुंडा बिरसा है। और इसलिए मतलब हम सब लोग जो जाति के लोग हैं उनको जोड़ने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी मतलब जिक्र किया गया है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को जोड़ने की बात बताई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जातिवाद को खत्म करने की बात बताई है। महात्मा गांधी जी ने भी जातिवाद को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की थी और लेकिन कांग्रेस पार्टी को जातिवाद खत्म करने का मौका में मिला था, लेकिन वो मौका अपनी छोड़ दिया और इसीलिए लोगों ने आपको छोड़ दिया। माननीय मंत्री जी, एनडीए सरकार को मत दे दो गाली, एनडीए सरकार को मत दे दो गाली, नरेंद्र मोदी जी तो है सबके वाली। एनडीए को तो मत दे दो गाली, नरेंद्र मोदी जी तो है सबके वाली। कांग्रेस की आ गई है रात काली, कांग्रेस की आ गई है रात काली। और कांग्रेस वालों हमको दे दो ताली। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। नरेंद्र मोदी जी के कारण, सभापति महोदय, नरेंद्र मोदी जी के कारण दलित राष्ट्रपति बना, नरेंद्र मोदी जी के कारण
दलित राष्ट्रपति बना, ऊंचा हो गया सारे दलितों का सीना, ऊंचा हो गया सारे दलितों का सीना। देश का विकास नहीं हो सकता है मोदी जी के बिना, देश का विकास नहीं हो सकता है मोदी जी के बिना। मोदी जी के सुविधाओं से अच्छा हुआ है सभी का जीना। Thank you. और इसीलिए Thank हम you. सब लोग आगे बढ़ेंगे। आपका भी साथ हमको Thank you. चाहिए और आप उधर ही रहो, हम तो इधर ही है। Thank you. और आपके साथ से ही हम आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र में अपोजिशन होता ही है और अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए, लेकिन उतना तगड़ा नहीं बन पा रहा है। Thank you. अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए, Thank you, लेकिन Atal. Thank you. अपोजिशन नहीं है तगड़ा, Thank you. अपोजिशन नहीं है तगड़ा, इसीलिए हो रहा है झगड़ा। Thank you. अब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊं। इसीलिए ठीक Please. बात है, तो Thank you. इसीलिए अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं और हम सब लोग मिलकर, आप लोग आनंद शर्मा जी अगर आप हमारे साथ आते तो बहुत अच्छी बात है।